ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 की साल है। आखिरी पूर्णिमा का महा उपाय जिसे करते ही पूरे होंगे आपके सारे सपने। बरसेगा माँ लक्ष्मी का प्यार, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी आप पर। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 हिंदू धर्म में जिसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बेहद शुभ फलदायी माना गया है, उसमें कि उपायों को करने पर पूरे अगहन मास का पूजा फल प्राप्त हो जाता है। जानने के लिए जरूर ये कहानी अवश्य सुने। शताब्दी प्रारंभ में किसी भी एक मास में शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। यह महीने में एक बार और साल में कुल 12 बार आती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पर्व स्थिति पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देवता की विशेष पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दिन आसमान में चंद्र देवता पूर्ण आकृति लिए दिखाई देते हैं। ज्योतिषियों में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। ऐसे में पूर्णिमा की पूजा मन शांति कामनाओं को पूरा करने के लिए इसे अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए मार्गशीर्ष यानी अगहन पूर्णिमा से जुड़े हुए अचूक उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सनातन परंपरा में मार्गशीर्ष यहाँ फिर कहे अगहन मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान या फिर किसी पवित्र जल तीर्थ के स्नान करने को बेहद शुभ माना गया है और पुण्यदायी भी माना जाता है। ऐसे में पुण्य की प्राप्ति और पाप से मुक्ति के लिए इस दिन गंगा स्नान करने से प्रयास करना चाहिए। यदि गंगा तट या किसी जल तीर्थ पर न जा सकें तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। पुण्य फलदायी पूर्णिमा का फल अवश्य मिलता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि यह पूरा महीना ही उनके लिए समर्पित है। यदि इस माह आप किसी कारणवश श्री हरि की पूजा का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया है तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की पूजा करके आप पूरे माह की पूजा का पुण्य फलदायी प्राप्त कर सकते हैं। पूजा के नियम, घर में पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि से करने पर बरसेगा ईश्वर का आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। हर कामना को पूरा करेगा विष्णु सहस्त्र नाम। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हुए उनकी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगहन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए साधक को सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का विष्णु सहस्त्र का नामों का पाठ करना चाहिए। मन और कामना से जुड़े हुए चंद्रदेव की हिंदू मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मन को कारक माने जाने वाले चंद्र देवता विशेष रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि पूर्णिमा पर चंद्र देवता की पूजा करने से व्यक्ति का मन संतुलित और शांत रहता है। चंद्र देवता को लगाए खीर का भोग, यह भी एक पूर्णिमा का सबसे बड़ा उपाय है। पूर्णिमा के दिन जो भी लोग चंद्रमा को खीर का भोग लगाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को चंद्रोदय के समय एक पात्र में जल, पुष्प और थोड़ा सा दूध लेकर विशेष अर्घ देना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर देवता की कृपा पाने के लिए उन्हें विशेष रूप के खीर का भोग लगाना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी विशेष करना चाहिए, वह विशेष फलदायी मानी गई है। यदि आप धन की देवी की कृपा पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प, पीली कौड़ी, कमल गट्टा और गोमती चक्र अर्पित करने के बाद शुद्ध घी का दिया जलाकर श्री सूक्तम का पाठ करें।
मार्गशीर्ष या फिर कहें अगेन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा में अनेक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायण विशेष रूप में मंत्र का जाप करना रहने चाहिए कि तुलसी का चंदन की माला से इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने वाले साधक ही श्री हरि की कृपा पूरी बरसती है। आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, पूरी होगी हर मनोकामना। पूर्ण व्रत कथा, पूर्णमासी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहते हैं और इसका विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। पूर्णिमा व्रत कथा हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जातक पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। इस दिन व्रत करने वाला जातक दिन भर फलाहार करने के बाद रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आज यानी 26 दिसंबर को 4 दिसंबर की आखिरी पूर्णिमा व्रत रखा जा रहा है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी व पढ़नी चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास में मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास का समय हृदय में यह धारण होना चाहिए कि आज ही सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं, अतः अंदर व बाहर सूचित बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का सम्मान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्रियां या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब, लकड़ारे, राजा लख, नाम, धनवान, व्यवसायी, साधु, वैश्योसी, पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा द्वगंध एवं गोपनीय की कथा का समाधि किया गया था। जय श्री राधे, जय यशोदा मैया, जय नंदलाल, जय। आज पूर्ण की चांदनी में हम सब मिलकर यशोदा मैया और कृष्ण भगवान की कथा का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम यशोदा मैया और कृष्ण भगवान की कथा सुनेंगे कि यशोदा मैया ने पूर्ण व्रत करके कृष्ण भगवान को कैसे पाया था। जय चांदनी में हम सफर मिल कर यशोदा और कान्हा की सब उस अनुपम प्रेम कथा का श्रवण करें जो स्वयं भगवान ने यशोदा की गोद में आने के लिए पूर्ण व्रत में कारण बना था। यशोदा की गोद सूनी थी। वृंदावन की पावन भूमि पर गोपराज नंद बाबा का डेरा था। उनका महल नहीं पर प्रेम का साम्राज्य था। नंद बाबा और यशोदा मैया की कोई संतान नहीं थी। यशोदा दिन रात रोती, ये प्रभु मेरी गोद में कोई भी ललन या लाला आए जिसे मैं माखन खिलाऊं, जिसकी बंसी सुनूं, जिसके चरण दाऊं। हर पूर्ण को यशोदा गोकुल के पास शिव मंदिर में जाती और रात भर जागरण करती। शिवलिंग पर दूध चावल की खीर चढ़ाती, चंद्रमा को अर्घ देती और रो रो कर कहती, हे सोम, हे चंद्रदेव, तुम पूर्णिमा को 16 कलाओं में से पूरे होते हो, मेरी गोद भी किसी दिव्य बालक से पूर्ण कर दो। ऐसे 7 वर्ष बीत गए। एक पूर्णिमा की रात यशोदा इतना रो रही कि उनकी अश्रुधारा से
शिवलिंग पूरी तरह भीग गया। तभी आकाशवाणी हुई, यशोदय तेरा व्रत सफल हुआ, तुझे वह बालक मिलेगा जो तीनों लोकों का पालनहार है, बस धैर्य रख। देवकी वसुदेव की कारागार 8वां पुत्र था। उधर मथुरा में कंस ने अत्याचार चरम पर था। उसने अपनी बहनें देवकी और बहनियों को वसुदेव को कारागार में डाल रखा था। नारद जी ने कहा था कि तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से होगी। 6 पुत्रों को कंस ने एक एक करके मार दिया था, पटक पटक कर मार डाला था। 7वां पुत्र तो बलराम जी थे जो योग माया से रोहिणी के गर्भ में चले गए थे। अब 8वां पुत्र भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी बीती और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आने वाली थी। कारागार में आधी रात को दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले रूप में दर्शन दिए और कहा, हे वासुदेव, मुझे शीघ्र गोकुल नंद बाबा के घर ले जाओ। वहाँ यशोदा ने अभी अभी कन्या को जन्म दिया है, उसे यहाँ लाकर रख देना। वसुदेव जी की टोकरी में बालक कृष्ण को रखकर निकले और यमुना उफान भर रही थी। जैसे ही कान्हा का पैर जल में पड़ा, यमुना नीचे चली गई और शेषनाग जी छत्र बनकर खड़े हो गए। यशोदा की गोद में कान्हा का आगमन। वृंदावन में नंद यशोदा सोए थे। वसुदेव जी ने चुपके से बाल कृष्ण को यशोदा के बाईं ओर लिटाया और वहीं से जन्मी कन्या को योग माया को लेकर लौट गए। सुबह जब यशोदा की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक श्याम सुंदर बालक सो रहा है और उसकी आंखों में सारा ब्रह्मांड नाच रहा था। यशोदा की सारी तपस्या एक क्षण में सफल हो गई। वे रोते हुए बोली, हे नंदलाल, तू मेरे व्रत का फल है। आज पूर्णिमा की मेरी गोद पूर्ण कर दी है। उसी दिन से यशोदा ने प्रतिज्ञा की कि हर महीने की पूर्णिमा को मैं चंद्रमा को खीर का और अर्घ दूंगी और मेरे लाल की आयु, स्वस्थ और आनंद की कामना करूंगी। बालक लीलाएं और पूर्णिमा को विशेष महत्व देता रहा। पहली पूर्णिमा जब कान्हा 1 माह के हुए तो पहली पूर्णिमा आई। यशोदा ने खीर बनाई और कान्हा को गोद में लेते हुए अचानक कान्हा चंद्रमा की ओर देखने और हंसने लगे और हाथ फैलाए। यशोदा ने खीर का कटोरा चांद की ओर किया। उसी क्षण चंद्रमा ने कान्हा प्रतिबिंब दिखाई दिया। यशोदा चकित रह गई। उसने उसी दिन से यह परंपरा चली आ रही है। माखन चोर और पूर्णिमा व्रत की रात। पूर्णिमा की चांदनी में कान्हा माखन चुराने बस सबसे ज़्यादा जाते थे। यशोदा उन्हें पकड़ती तो कान्हा कहते, मैया, चांद मामा भी तो पूरा माखन खा जाते हैं, उनको कुछ नहीं कहती। यशोदा हंस पड़ी और कान्हा को गोद में लेकर चंद्रमा को माखन मिश्री का भोग लगाती थी। रास की पूर्णिमा की लीला। एक बार शरद पूर्णिमा को कान्हा ने यशोदा से कहा, हे माँ, आज रात तू मेरे साथ चल, मैं तुझे चंद्रमा का असली दर्शन कराऊंगा। यशोदा को लेकर कान्हा यमुना तट पर गए और वहाँ महारास शुरू हुआ। यशोदा ने देखा लाखों गोपियाँ, लाखों कृष्ण, पर सबसे सुंदर उनका लाला। यशोदा की आंखों में आंसू बहने लगे। कान्हा ने मुरली छोड़ी और दौड़कर मैया के गोद में बैठ गए। मैया, तू रो मत, ये सब मेरी माया है, असली तो तेरा लाल यही है। यशोदा का पूर्ण व्रत विधान जो आज तक चक्र चला रहा था। यशोदा ने स्वयं यह व्रत विधान बताया था कि पूर्णिमा का उपवास करने से स्नान कर शिव पार्वती और चंद्रदेव का पूजन करें, दूध चावल खीर बनाएं और उसे माखन मिश्री मिलाकर भोग लगाएं। शाम को चंद्रोदय के समय खीर का कटोरा चंद्रमा को दिखाएं और कहें, हे चंद्रदेव, जैसे आप पूर्णिमा को पूरा होते हो, वैसे ही मेरे कान्हा की आयु, यश, आरोग्य और आनंद को सदा पूर्ण कर रखना। फिर खीर का प्रसाद यशोदा कृष्ण को अर्पित ग्रहण करें। कथा सुनाएं। भाग फलश्रुति कृष्ण यशोदा स्वयं कहते हैं कि इस कथा का
पूर्णिमा को सुनता है, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती है। उसे यशोदा जैसा ममतामयी माँ का प्यार मिलता है, कान्हा जैसा पुत्र या पुत्री मिलती है। घर में सदा माखन मिश्री की मिठास और बंसी ढूंढ गूंजती रहती है। अंत में समय में गोकुल धाम प्राप्त होता है, जहाँ यशोदा मैया स्वयं गोद में लेकर माखन खिलाती हैं और कान्हा बंसी बजाते हैं, आरती में आते हैं। यशोदा मैया आरती गाती हैं और पूर्णिमा का बहुत पूजा करती हैं। आरती मैया की दूध की धारा बहती है, गोद में कान्हा लिए चंद्रमा को खीर खिलाती हैं। जय यशोदा मैया, जय नंदलाला। पूर्णिमा की चांदनी में दोनों का प्यार निराला। बोले यशोदा नंदन भगवान जी की जय। जो हो माँ यशोदा की जय हो, शरद पूर्णिमा की जय हो, खीर माखन की। इसे धीरे धीरे बीच में राधे राधे यशोदा मैया का नाम लेती रहती थी और भजन डालकर सुनाए करती थी। शुभ पूर्णिमा, चंद्रमा की खीर जरूर दिखाइए और कान्हा को देखते रहिए। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान। ओम नमः शिवाय।